माधोपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। आज भी उस गांव के चौक के पास हर सुबह एक ही ठेला सबसे पहले लगता था, अमन पिज्जा वाला। सिर्फ 10 रुपए। सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही अमन बाजार से ताज़ा सब्जियां, चीज और पिज्जा बनाने का सामान लेकर अपने घर पहुंचता। थोड़ी देर में सब तैयार करके वो अपना ठेला चौक पर लगा देता। धीरे धीरे गांव वाले भी वहां आने लगते। राम रामेश भाई, आज कितने पिज्जा बनाऊं? अरे पूछना क्या है, रोज वाले 2 ही बना दो। कल घर जाके बीवी को भी खिलाया था, अब तो वो भी बोल रही थी कल से मेरे लिए भी ले आया कर। लगता है भाभी जी को भी मेरा 10 रुपए वाला पिज्जा पसंद आ गया। पसंद? अरे दीवानी हो गई हैं। दोनों हंस पड़े। अमन ने गर्मा गर्म पिज्जा प्लेट में रखा और रमेश के सामने कर दिया। तब तक और भी ग्राहक आने लगे। अमन भाई, मेरे लिए भी एक। अरे भाई जल्दी बना, खेतों में भी जाना है। ठीक है, सबको मिलेगा, एक एक करके आओ। कुछ ही देर में ठेले के सामने छोटी सी लाइन लग गई। सब पिज्जा खा रहे थे। क्या बात है अमन, सिर्फ 10 रुपए में इतना बढ़िया पिज्जा। पूरे गांव में तुम्हारे जैसा पिज्जा कोई नहीं बनाता। अमन मुस्कुराकर सबका शुक्रिया करता रहा। तभी रमेश ने पिज्जा का एक और टुकड़ा खाया और थोड़ा रुक गया। अमन भाई, हाँ बोलो। एक बात बोलूं? पिज्जा बहुत बढ़िया है, लेकिन सॉस में वो बात नहीं आ रही। अमान हैरान हो गया। हाँ, अगर सॉस और बढ़िया हो जाए ना, तो तुम्हारे पिज्जा का जवाब ही नहीं रहेगा। बाकी ग्राहक भी बोले, हाँ अमन, पिज्जा तो मस्त है, बस सॉस थोड़ा और स्वादिष्ट हो जाए। राम राम बेटा। अरे माँ जी, राम राम, आइए बैठिए। एक पिज्जा मिलेगा बेटा? माँ जी, आपके लिए तो हमेशा तैयार हैं। अमन ने तुरंत एक गर्मा गर्म पिज्जा उनके सामने रख दिया। बुजुर्ग औरत ने पिज्जा का एक टुकड़ा सॉस में लगाया और खाया। दूसरा टुकड़ा खाया, फिर अमन की तरफ देखा। बेटा, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं माँ जी, आप तो मेरी माँ जैसी हो। पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है। अमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अमन ध्यान से सुनने लगा। लेकिन ये सॉस तुम्हारी पिज्जा का पूरा स्वाद रोक रहा है। अमन ने हैरानी से पूछा। माँ जी, इतना बुरा है क्या? बुरा नहीं है बेटा, बस इसमें अपनापन नहीं है। सच बताओ, ये सॉस तुम घर में बनाते हो या बाजार से लाते हो? अमन ने बिना झिझक जवाब दिया। माँ जी, बाजार से ही लाता हूँ। रोज इतना काम रहता है कि घर पर बनाने का वक्त ही नहीं मिलता। तभी मुझे लगा, आपको कैसे पता चला? क्योंकि घर के बने सॉस का स्वाद अलग ही होता है। माँ जी, क्या आपको बनाना आता है? मैंने जिंदगी भर अलग अलग तरह की सॉस बनाए हैं। माँ जी, अगर आप मुझे सिखा दो ना, तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। बुजुर्ग औरत मुस्कुराकर बोली। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? अमान। अच्छा अमन, मेरा नाम शांति देवी है। मैं आज रात तुम्हारे घर आऊंगी। मैं तुम्हें एक ऐसा सॉस बनाना सिखाऊंगी जिसका स्वाद लोग कभी नहीं भूलेंगे। सच माँ जी? हाँ बेटा, पर एक बात याद रखना, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बनाया जाता, उसमें दिल भी मिलाया जाता है। माँ जी, मैं रात को आपका इंतजार करूंगा। शांति देवी दादी मुस्कुराते हुए बोली। और मैं तुम्हें वो राज बताऊंगी जिसने कभी मेरे घर के खाने को पूरे इलाके में मशहूर कर दिया था। अमन के चेहरे पर उम्मीद की एक नई मुस्कान आ चुकी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज की ये मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। रात होते ही अमन ने थैला बंद किया और घर लौट आया। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी। पता नहीं दादी का सॉस वाकई इतना खास होगा या नहीं। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटा अमन, अंदर आ सकती हूँ? अमन तुरंत दरवाजा खोलते हुए बोला। अरे दादी, आइए ना, मैं कब से आपका ही इंतजार कर रहा था। शांति देवी दादी घर के अंदर आई। अमन ने उनके लिए पानी रखा। दादी, अब बताइए, ऐसा क्या राज है उस सॉस में? दादी मुस्कुराई। राज किसी एक चीज में नहीं होता बेटा, राज होता है स्वाद के संतुलन में। अमन ध्यान से सुनने लगा। दादी बोली, पिज्जा
पिज्जा का सॉस कभी सिर्फ तीखा नहीं होना चाहिए, उसमें हल्का सा मीठापन भी हो, थोड़ी खटास भी हो, खुशबू ऐसी हो कि पिज्जा प्लेट में आने से पहले ही लोगों का मन खुश हो जाए। और सबसे जरूरी बात, दादी हंस पड़ी। वही तो असली राज है। हर सॉस में एक ऐसी चीज जरूर मिलाओ जो लोग पहचान ना सकें, लेकिन उसका स्वाद कभी भूल भी ना पाएं। अमान हैरानी से बोला, डैडी, क्या वो मसाला है? नहीं बेटा, तो फिर? मैं तुम्हें उसका नाम बता रही हूँ, बस इसे किसी को बताना मत। अमन ने हाथ जोड़ दिए। मैं वादा करता हूँ। दादी ने धीरे धीरे उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट और उसके इस्तेमाल का तरीका समझा दिया। अमन हर बात ध्यान से सुनता रहा। सब कुछ समझने के बाद अमन बोला, डैडी, आज आपने मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान किया। दादी मुस्कुरा कर बोली, एहसान नहीं बेटा, बस इतना याद रखना, जिस दिन तुम सफल हो जाओ उस दिन किसी जरूरतमंद का हाथ जरूर पकड़ना। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। अमन ने तुरंत जवाब दिया। अगली सुबह अमन रोज से भी पहले उठ गया। उसके चेहरे पर अलग ही उत्साह था। सारी तैयारी करके वो नया सॉस लेकर चौक पहुंच गया। ठेला लगते ही रमेश वहां आ गया। अमन मुस्कुराया। हाँ, कल दादी ने जो बताया था ना, आज वही सॉस लेकर आया हूँ। तो जल्दी एक पिज्जा बना। अमन ने गर्मा गर्म पिज्जा तैयार करके उसके सामने रख दिया। रमेश ने पहला टुकड़ा सॉस में लगाया। जैसे ही उसने खाया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अरे अमन, सच बता, ये पिज्जा तूने ही बनाया है? अमान हंस पड़ा। हाँ भाई, फिर तो कमाल कर दिया। ये सॉस तो लाजवाब है, बिल्कुल अलग स्वाद है। तब तक दूसरे ग्राहक भी आ गए। मेरे लिए भी वही वाला, एक इधर, मुझे दो। सबने पिज्जा खाया। अब मजा आ गया। अब तो पिज्जा और भी बढ़िया लग रहा है। क्या स्वाद है, कभी ऐसा सॉस नहीं खाया। धीरे धीरे ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। मैं पिछले गांव से सिर्फ अमन का पिज्जा खाने आया हूँ। मैंने भी सुना था यहाँ सिर्फ 10 रुपए में इतना बढ़िया पिज्जा मिलता है। अमन लगातार पिज्जा बनाता रहा। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। तभी भीड़ को चीरता हुआ गांव का मुखिया भैरव सिंह वहां आ गया। सब लोग चुप हो गए। भैरव सिंह ने अमन की तरफ देखकर कहा, जी मुखिया जी। अमन, मेरे पैसे कब देगा? अमन का चेहरा उतर गया। मुखिया जी, बस थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। काफी दिन हो गए। इस बार जरूर चुका दूंगा। भैरव सिंह जोर से हंस पड़ा। वक्त? पिछले 2 महीने से बस यही सुन रहा हूं। अमन चुप रहा। मुखिया फिर बोला, याद है ना, ये थैला और छोटा सा ओवन किसके पैसे से लिया था? अमैन ने सर झुका दिया। तो फिर पैसे कब? जी मुखिया जी, बस कुछ दिन और। अब बिक्री पहले से बहुत अच्छी होने लगी है। मैं आपका 1-1 रुपया लौटा दूंगा। सुन लो सब लोग, ये है तुम्हारा ईमानदार पिज्जा वाला। कर्जा लेकर बैठा है और लौटाने का नाम ही नहीं। मुखिया गुस्से में बोला। कुछ लोग चुपचाप देखते रहे। अमन ने शांत रहकर कहा, मैंने कभी मना नहीं किया, बस थोड़ा सा वक्त मांग रहा हूं। याद रख, अगर जल्दी पैसे नहीं मिले तो सबसे पहले ये ठेला उठवा लूंगा। इतना कहकर भैरव सिंह वहां से चला गया। कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया। तब रमेश आगे बढ़ा। अमन, बुरा मत मान। पूरा गांव जानता है तू मेहनती लड़का है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बस भगवान से यही उम्मीद है। उसने फिर से पिज्जा बनाना शुरू कर दिया। उस दिन शाम तक एक भी पिज्जा नहीं बचा। कमाई पहले से कई गुना ज्यादा हुई थी। अमन ने पैसे गिने और मन ही मन बोला, लगता है दादी की बात सच थी। अच्छा स्वाद और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। अगली सुबह अमन रोज की तरह अपना पिज्जा ठेला लेकर चौक पर पहुंच गया। अब उसके नए सॉस की चर्चा पूरे गांव में होने लगी थी। लोग दूर दूर से सिर्फ उसका 10 रुपए वाला पिज्जा खाने आने लगे थे। अमन ग्राहकों को पिज्जा दे ही रहा था कि तभी रमेश दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। अमन भाई, तुम यहाँ आराम से पिज्जा बेच रहे हो
और उधर मुखिया भैरव सिंह शांति देवी दादी को घर से बाहर निकाल रहा है। दादी कितनी बार उससे हाथ जोड़कर थोड़ा सा वक्त मांग रही हैं, लेकिन वो उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर तुम अभी नहीं चले तो शायद दादी के सर से छत हमेशा के लिए छिन जाएगी। अमन ने बिना एक पल गवाए थैला पड़ोसी दुकानदार को संभालने के लिए दिया और सीधा दादी के घर पहुंच गया। वहां दादी का सारा सामान बाहर पड़ा था। अमन बोला, मुखिया जी, आखिर एक बुजुर्ग औरत के साथ इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं? अगर कुछ दिन की मोहलत दे देंगे तो आपका क्या चला जाएगा? बेटा अमन, कुछ साल पहले मेरे पोते की जान बचाने के लिए मुझे इनसे उधार लेना पड़ा था। मैं धीरे धीरे पैसे लौटा रही थी, लेकिन इस साल फसल खराब हो गई। बस इसी वजह से कुछ पैसे बाकी रह गए। दादी, आज के बाद आप खुद को अकेला मत समझना। जब तक मैं जिंदा हूं आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से आप मेरे घर रहेंगी। कुछ दिन बाद 2 आदमी अमन के ठेले पर आए। अमन, 10 दिन बाद हमारे गांव का सालाना मेला है। हमने तुम्हारा पिज्जा खाया था और पूरी मेला समिति को बहुत पसंद आया। हम चाहते हैं कि तुम मेले के लिए 2000 पिज्जा बनाओ। हर पिज्जा के 50 रुपए मिलेंगे और ये कुछ एडवांस रखो। अमन खुशी से उनका ऑर्डर मान लेता है। एडवांस मिलते ही अमन ने पूरी मेहनत से तैयारी शुरू कर दी। गांव के कई लोग उसकी मदद के लिए खुद ही आ गए। किसी ने सब्जियां ला दी, किसी ने लकड़ी का इंतजाम कर दिया और शांति देवी दादी सबको अपनी खास सॉस का स्वाद और उसकी पहचान समझाती रहीं। 10 दिन बाद मेला शुरू हुआ। अमन के पिज्जा की खुशबू पूरे मैदान में फैल गई। देखते ही देखते उसके ठेले के सामने सबसे लंबी लाइन लग गई। शाम होते होते पूरे 2000 पिज्जा बिक चुके थे। मेला समिति के लोग मुस्कुराते हुए बोले, अमन, तुमने हमारी उम्मीद से भी बेहतर काम किया है। आज हर आदमी तुम्हारे पिज्जा की तारीफ कर रहा है। ये लो तुम्हारी पूरी पेमेंट। तुमने सच में अपनी मेहनत का हक कमा लिया। अमन ने पैसे लिए और सीधा मुखिया भैरव सिंह के घर पहुंच गया। मुखिया जी, कुछ दिन पहले आपने सबके सामने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था और कहा था कि मैं कभी आपका कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। आज इस पोटली में आपका 1-1 रुपया है। अब मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, शांति देवी दादी का घर उन्हें वापस कर दीजिए। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने मजबूरी में थोड़ा सा वक्त मांगा था। मुखिया ने पैसे गिने, सब पूरे थे। उसका सर शर्म से झुक गया। अमन, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत नहीं, उसका ईमानदार दिल होता है। आज से शांति देवी का घर उनका ही रहेगा। दादी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी आंसुओं के साथ बोली, बेटा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक सॉस बनाना सिखाया था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि मेहनत, ईमानदारी और बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो छोटा सा ठेला भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। जो इंसान बड़ों की सीख का सम्मान करता है और ईमानदारी से मेहनत करता है, सफलता उसके कदम जरूर चूमती है।